तो सुना आपने, वो कहने कि विश्वास है और ये उत्साह आखिरी दिन बना रहेगा। सियासत के बाद चुनावी यात्रा में भी चाचा भतीजा आमने सामने हैं। अखिलेश यादव की कानपुर से चुनावी यात्रा शुरू हुई तो मथुरा से शिवपाल यादव सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर निकल पड़े हैं। शिवपाल के रथ पर सवार हुए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। तो देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम है तो कांग्रेस से, लेकिन शिवपाल के रथ पर वो सवार हुए तो क्या माना जाए कि ये तस्वीरें भी कोई आगे आने वाला संदेश देती हैं, सियासी किसी गठबंधन की तरफ इशारा करती है। वो वक्त पर है, लेकिन प्रमोद कृष्णम शिवपाल यादव के रथ पर नजर आए तो सियासत के बाद चाचा भतीजा आमने सामने हैं और अखिलेश यादव की कानपुर से चुनावी यात्रा शुरू हुई। मथुरा से शिवपाल सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं और शिवपाल के रथ पर सवार हुए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ सपा की विजय रथ यात्रा तो वहीं दूसरी तरफ प्रसपा का सामाजिक परिवर्तन अभियान चला है। मथुरा में बांके बिहारी का आशीर्वाद लेने के बाद शिवपाल यादव ने यह यात्रा शुरू की है। तो एक तरफ भतीजे, दूसरी तरफ चाचा, और देखिए अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा पर निकल चुके हैं। तो अखिलेश यादव की रथ यात्रा शुरू हुई, वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव की रथ यात्रा शुरू हुई। और अगर समाजवादी इतिहास की हम बात करें, अगर हम समाजवादी राजनीति की बात करें तो रथ यात्राओं का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है और इसी रथ यात्रा के क्रम में आज दो रथ यात्राएं शुरू हुई हैं। पहली अखिलेश यादव की और दूसरी शिवपाल यादव की, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की। तो चाचा और भतीजे आमने सामने हैं। सियासत के बाद चुनावी यात्रा में भी चाचा भतीजा आमने सामने। हालांकि शिवपाल यादव ने सार्वजनिक मंचों से कई बार कहा कि हम गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और ये देखिए, ये शिवपाल यादव की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम आपको उनके रथ पर नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना सबसे पहले शिवपाल यादव ने की और उसके बाद अब वो निकल चुके हैं प्रदेश की जनता के सामने। तो ये तीन तस्वीरें हैं। शंखनाद किया शिवपाल यादव ने शंख बजाकर, और दूसरी तस्वीर, पहली तस्वीर तो रथ के अंदर से देखिए आप, भव्य रथ इनका भी तैयार हुआ है। दूसरी तस्वीर आचार्य प्रमोद कृष्णम आपको नजर आ रहे हैं और ये रथ है शिवपाल यादव का। और तीसरी तस्वीर आपके सामने बांके बिहारी मंदिर से, जहां पर पूजा अर्चना के बाद शिवपाल यादव ने अपने रथ यात्रा की शुरुआत की। और आचार्य प्रमोद कृष्णम से एबीपी गंगा ने खास बातचीत की, सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं इस समय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो यहाँ पर वृंदावन से शुरू होने वाली प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यात्रा में यहाँ पर पहुंचे। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनका समर्थन इस यात्रा को है। जी देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ये तानाशाही सरकार है, ये किसानों को कुचल देने वाली सरकार है। इस सरकार के खिलाफ शिवपाल सिंह यादव जी ने एक यात्रा शुरू की है। उनकी इस यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं और शुभाशीष देने के लिए मैं वृंदावन आया। क्या उनके साथ आगे भी कोई तालमेल या किसी तरह का कोई पार्टी में इसके राजनीतिक अर्थ निकालना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। शिवपाल सिंह यादव जी बहुत ही बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। श्री कल्की धाम जो हमारा आश्रम है, उससे उनके रिश्ते जगजाई हैं। जो भी वो अच्छा काम करते हैं, मैं उन्हें उसके लिए ब्लेस करने के लिए हमेशा जाता रहा हूँ। वो श्री कल्की धाम आते रहे हैं। लेकिन शिवपाल सिंह यादव जी की जो ये यात्रा है, इससे मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। सर, जैसे बात आई थी सामने कि कल का दिन समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के गठबंधन का आखिरी दिन था, उसके बाद कुछ इस तरह की कुछ बातें सामने आई। देखिए, इस सवाल का जवाब तो अखिलेश यादव जी और शिवपाल सिंह यादव जी दे पाएंगे, लेकिन मैं जहां तक देख पा रहा हूं तो जमीनी लड़ाई में अखिलेश यादव जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जमीनी लड़ाई लड़ते हुए बीजेपी से या तो प्रियंका गांधी जी दिखाई दे रही हैं या शिवपाल सिंह यादव दिखाई दे रहे हैं। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, जिनका साफ साफ कहना है कि जमीनी लड़ाई में अखिलेश यादव कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जमीनी लड़ाई में अगर कोई दिखाई दे रहा है तो प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं और शिवपाल यादव दिखाई दे रहे हैं। अनिल सारस्वत, एबीपी गंगा, मथुरा।
तो सुना आपने, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जमीनी लड़ाई में अखिलेश यादव नजर नहीं आ रहे हैं और शिवपाल यादव का प्रमोद कृष्णम के कल्की धाम से पुराना रिश्ता है। ऐसे में वो उनको जरूर सहयोग करते हैं किसी भी तरह के कार्यक्रम में, और वही सहयोग करने के लिए वो। और लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास जारी है। अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पहुंची। राकेश टिकैत कुछ कर रहे हैं, सीधे हम रुख करते हैं अरदास कार्यक्रम। ये आशीष टैनी होगा, पुलिस के लोग जब भी पूछताछ कर सकते हैं। चौधरी साहब, आपको लगता है इतना बड़ा ताकतवर मंत्री है, उसको सरकार बर्खास्त करेगी? आपका इतना दबाव काम करेगा? अब पता नहीं भाई उनको क्या करेगी, वो तो भारत सरकार बताएगी, उत्तर प्रदेश सरकार बताएगी। कोई वक्त आप देंगे कि इतने वक्त में बर्खास्तगी हो? आंदोलन चल रहे, आंदोलन चला हुआ है हमारा। मतलब जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी और बर्खास्तगी नहीं होगी, पूरे देश भर में जारी रहेंगे। चौधरी साहब, यहाँ प्रियंका गांधी भी आए, राहुल गांधी भी आए, अखिलेश यादव भी आए, तमाम राजनेता आ रहे हैं। इस पूरे आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया है, आपको लगता है? किसी की मौत पर राजनीतिकरण तो नहीं होता, मौत पर तो सभी लोग जाते हैं। उनको भी आ जाने दो, क्यों रोक रहे हो उनको? आने दो उनको। आज प्रियंका गांधी दूसरी बार यहाँ पर आ रही हैं, तो आने दो भाई, क्यों रोको किसी को? आने दो। पूरे आंदोलन की कमान आपने संभाली, संयुक्त किसान मोर्चा ने संभाली। आपके हाथ से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये राजनीतिक जो नेता लोग हैं वो छीन लेंगे? इसकी कमान सबके हाथ में थी, सबके हाथ में है, और चले जाने दो। कोई पॉलिटिकल भी आएगा तो उनके परिवार को कुछ न कुछ मदद करके जाएगा। गरीब परिवार है, मदद होनी चाहिए उनकी। क्योंकि चुनाव आने वाला है और ये मुद्दा इतना गर्मा गया है पूरे देश भर में। क्यों गरमान दे रहे सरकार के लोग? उसका इस्तीफा ले लो, गिरफ्तार करो, इस मामले से तो निपटारा होगा। तो चौधरी राकेश टिकैत का साफ कहना है कि ये मुद्दा तभी ठंडा होगा जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी गिरफ्तार होंगे और उनकी मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की जाएगी। कैमरा से होगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर। तो सुना आपने, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये मामला अगर गर्म हो रहा है तो ये सरकार ही गर्मा रही है। सीधा सा समाधान ये है कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करिए, उनको गिरफ्तार करिए और मामला यहीं से खत्म हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे सवाल किया एबीपी गंगा ने, कि राजनीतिक लोग इस पूरे मामले में कूद रहे हैं, कहीं आंदोलन हाईजैक तो नहीं हो रहा है? तो राकेश टिकैत ने कहा कि गरीब लोग हैं वो जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। ऐसे में कोई राजनीतिक दल अगर आता भी है तो वो कुछ मदद करके ही जाएगा और मदद मिलनी जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी की मौत पर तो सभी आते हैं, ऐसे में जो आ रहा है उसको राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने साफ कहा कि अगर माहौल गर्मा रहा है तो इसका सीधा और एकमात्र समाधान यही है कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इससे जो माहौल गर्मा रहा है वो अपने आप ठंडा हो जाएगा।